ऐसा ईश्वर के कारण या किसी और चीज़ के कारण है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप अपने मन के साथ छल कर रहे हैं। क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? जानते हैं कि कैसे हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सिर्फ विश्वास कर सकते हैं और कैसे इन विश्वासों का मूल शक्ति की गलत समझ है। प्रश्न: सद्गुरु, क्या आप विश्वास करते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने या किसी ऊर्जा या आप उसे जो भी नाम दे उसने की? मजबूरी में कल्पना करते हैं लोग। सद्गुरु, लोगों को जिन चीज़ों की जानकारी नहीं होती उसके बारे में कल्पना कर लेना उनकी मजबूरी होती है। आमतौर पर लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं उनके ईश्वर को छीन रहा हूँ। एक शहर में दो छोटे लड़के थे जो जोश में भरपूर थे। अगर युवा लड़के जोश से भरपूर हो तो वे अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो वे भी अपने आसपास पड़ोस की मुसीबत का सामना करते रहते हैं। जब आप पैदा हुए और अपनी आंखें खोली तो सृष्टि के सामने साफ तौर पर उसे आपने नहीं बताया तो फिर किसी न किसी से इसकी रचना की होगी। यह एक सरल विचार है। उनके माता पिता इस बात को लेकर बहुत चिंता में थे कि उनके लड़के हमेशा मुसीबत में होते हैं। पूरे पड़ोस में उनकी चर्चा होती रहती थी। जब उनके माँ बाप को समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे हैं तो एक दिन उन्होंने लड़कों को सुधारने के लिए वहाँ पादरी के पास उन्हें ले जाने का फैसला किया। उन्होंने छोटे वाले को पहले ले जाने का फैसला किया क्योंकि उसे सुधारना थोड़ा आसान था। वे उसे लेकर पादरी के पास गए। लड़की को वो बिठाकर उसके माता पिता चले गए। पादरी आया और सोचने लगा कि इस लड़के को शरारत से दूर कैसे ले जाए। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। पादरी ने सोचा कि अगर वह उस लड़के को याद दिलाए कि ईश्वर उसके अंदर ही है तो वह शरारत करना छोड़ देगा। तो आपको पता ही है कि कुछ लोग हमेशा उम्मीद रखते हैं। जीवन हमेशा मूर्खतापूर्ण उम्मीदों पर चलता है। तो उसने अचानक लड़के की ओर देखकर पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़के ने चारों ओर देखा। वो घबरा गया। इतना बड़ा सवाल पादरी ने देखा कि लड़के को बात समझ में नहीं आ रही है। वो मेज पर झुका और संकेत देने के लिए उसकी ओर उंगली को इशारा करके बोला, ईश्वर कहाँ है? लड़का और ज़्यादा घबरा गया। फिर पादरी को लगा, अच्छा यह समझ नहीं आ रहा है। वो लड़की के करीब गया और उसे छोटे से लड़के की छाती पर उंगली रखकर पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़का कुर्सी से उठकर फौरन कमरे के बाहर भाग गया। वो भागते हुए बड़े भाई के पास गया और उसे कहा, हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बड़े भाई ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वह बोला, अरे पादरी का ईश्वर खो गया है और उसे लगता है कि वह हमारे पास है। ईश्वर के बारे में हम विश्वास क्यों करते हैं? बस इतना है कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। आपके बेवकूफ़ीपूर्ण विचारों को दूर किया जा सकता है। अगर आपने चैतन्य को पा लिया है तो क्या मैं आपसे उसको छीन सकता हूँ या कोई और उसे छीन सकता है? आप बस किसी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, जबकि आपका विश्वास कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का विश्वास दिलाया जा सकता है। हर किसी को लगता है कि उसका विश्वास किसी और के विश्वास से बेहतर है। सबसे पहले तो आप किसी चीज़ पर विश्वास करते ही क्यों हैं? कुछ लोगों को विश्वास है कि ईश्वर का अस्तित्व, कुछ लोग मानते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। अच्छा यह बताइए कि आपके पास दो हाथ हैं, इस बात का आपको विश्वास है? यह बात आप जानते हैं, चाहे आपके पास इन हाथों को देखकर आँखें न हो, क्या तब भी आपको पता होगा कि आपके पास हाथ है? आप अपने अनुभव से जानते हैं कि आपके पास दो हाथ है, या कोई आपसे बहस करके आपके सामने साबित कर सकता है कि आपके पास हाथ नहीं है? अगर वह आप पर बहुत अधिक हावी हो रहा है तो चेहरे पर एक तमाचा जड़ा दीजिए, से पता चल जाएगा कि आपके पास हाथ है। हाथ के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में आप विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों? बात यह है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्वीकार करने की ईमानदारी नहीं है कि मैं नहीं जानता।
समस्या यही है, मैं नहीं जानता। आपके जीवन में एक जबरदस्त संभावना लेकर आता है। जब मैं नहीं जानता कहेंगे तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप मैं नहीं जानता को नष्ट कर देते हैं तो आप जानने की सारी संभावनाओं को भी नष्ट कर देते हैं। कल्पना का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हम मूल बात पर आते हैं। आपने सृष्टि के बारे में कल्पना कब की थी? तब पैदा हुए, अपनी आंखें खोली तो सृष्टि सामने थी साफ तौर पर। उसे आपने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? किसी ने तो इसकी रचना की होगी। यह एक सरल विचार है। इसी आधार पर एक संस्कृति ने ईश्वर के बारे में अपनी साधारणा बना ली थी। आप सिर्फ अपने जीवन में तसल्ली और सहारे के लिए प्रतीकों और विश्वासों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी चीज़ में विश्वास करते हुए आज रात थोड़ी बेहतर नींद ले सकते हैं। यह आपको शांत तो करेगा मगर मुक्त नहीं। सृष्टि मौजूद थी इसलिए हमने मान लिया कि एक सृष्टि भी होगी, मगर यह एक कल्पना की है। आप उसे जानते नहीं हैं तो फिर आप ईमानदारी से क्यों नहीं मान लेते कि मैं जानता? या फिर लाहौल आप लोगों से इस बारे में बताया है। जिन लोगों आपको यह बताया है कि ईश्वर है, उन्होंने ही आपको यह भी बताया होगा कि ईश्वर हर जगह, अगर वह हर जगह है तो वह मुझसे और आपसे भी होना चाहिए और आप में भी होना चाहिए। आप जिसे ईश्वर कहते हैं, अगर वो आपके पास अंदर है तो और आपने इसका अनुभव नहीं किया है तो क्या कहीं और उसका अनुभव करने की संभावना है? बिल्कुल नहीं। जब आप पैदा हुए थे तो आपका शरीर छोटा सा था। जब कितना बड़ा हो गया, क्या किसी ने इसके बाहर से खींचा? क्या आप हर महीने से किसी से खिंचवाते हैं जिसे आप ईश्वर कहते हैं? वो आपके भीतर से काम कर रहा है, वो हर पल आपके भीतर से संचालित हो रहा है। इसलिए अगर ईश्वर यही है तो और फिर भी आपने उसका अनुभव नहीं किया है तो क्या आप कहीं और उसका अनुभव कर पाएंगे? कभी भी नहीं। सृष्टि की प्रक्रिया ठीक यही आपके भीतर घटित हो रही है। यह सबसे करीबी सृष्टि और यही सबसे करीबी सृष्टा है जिसे आप जानते हैं। अगर आप यहाँ उसका अनुभव नहीं कर सकते तो कहीं और उसका अनुभव करने की कोई असंभावना नहीं है। तब केवल प्रतिभ्रमण हो सकता है। जब मैं सिर्फ 10-11 साल का था तब ये सब बातें मुझे बहुत कौतूहलपूर्ण लगती थी। मैं जाकर अपने शहर के एक बड़े मंदिर के सामने बैठ गया। मैं देखना चाहता था कि लोग कैसे अंदर जाकर ईश्वर से मिलते हैं और जब बाहर आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। मैं वहाँ बैठकर कई दिनों तक सिर्फ लोगों को ध्यान से देखता रहा। मुझे बस यही दिखाई दिया कि लोग अंदर जाते हैं, बाहर आकर मंदिर में दिखाई दिए किसी शख्स के बारे में बातें करते थे और अगर बाहर आने पर उन्हें पता चलता कि उनकी पुरानी चप्पलें किसी और के साथ चली गई है तो वह सृष्टा और सृष्टि को कोसने लगते थे। मुझे हमेशा रेस्तरां से बाहर आते लोगों को चेहरे पर मंदिर से निकलने वाले लोगों को ज़्यादा खुशी और शांति दिखती थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण मैं मगर सच, जो लोग ईश्वर से मिलकर आते हैं उन्हें तो आनंदपूर्वक बाहर आना चाहिए, और ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता। नहीं कि मंदिर में कुछ गड़बड़ है, बात बस इतनी है कि अगर आप अपने अंदर की बात चीज़ का अनुभव करने में समर्थ नहीं हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने बाहर की किसी चीज़ की अनुभव करने में भी असमर्थ होंगे। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने जीवन में तसल्ली और सहारे के लिए प्रतीकों और विश्वास का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी चीज़ में विश्वास करते हुए आज रात थोड़ी बेहतर नींद ले सकते हैं। यह आपको शांति या शांत तो करेगा और मुक्त नहीं। यह आपको जगरता नहीं करेगा। आप बेवकूफ़ी भरी बातों से मुक्त नहीं हैं जिनमें दूसरे जकड़े ऐसा ईश्वर के कारण या किसी और चीज़ के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने मन के साथ छल कर रहे हैं। प्रश्न, फिर ये विश्वास कहाँ से शुरू हुए? भक्ति की गलत समझे से शुरू हुए ये विश्वास। सद्गुरु देखिए, फिर लाहौल तो क्या यह विश्वास उस मूल प्रक्रिया से निकलता है जिसे हम भक्ति कहते हैं। इतने सालों से भक्ति दुनिया में सबसे लोकप्रिय चीज़ इसलिए रही है
क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी भावना ही उनके सबसे तीव्र चीज़ होती है। उनकी बुद्धि या भौतिक शरीर उतने तीव्र नहीं होती, उनकी ऊर्जा भी उतनी तीव्र नहीं होती, मगर उनकी भावनाएं बहुत तीव्र होती है। भावनाएं हमेशा से सबसे तीव्र चीज़ रहती है, इसलिए लोग ने लंबे समय तक भक्ति का प्रचार किया। आप भी अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएं, तो आप उनके सामने समर्पण नहीं करेंगे, आप जांच पड़ताल करेंगे। आपके पास इसी तरह का मन है, इस तरह के मन के साथ भक्ति की बात मत कीजिए, वह समय की बर्बादी होगी। बस विश्वास कीजिए और वह चीज़ घटित हो जाएगी। अगर आपके अपने बुद्धि को एक खास स्तर तक विकसित कर लिया, इसलिए आप किसी चीज़ पर 100% विश्वास नहीं कर पाते। अगर अभी ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आप उनके सामने समर्पण नहीं करेंगे, आप जांच पड़ताल करेंगे। आप पास इसी तरह का मन, इस तरह के मन के साथ भक्ति बात मत कीजिए, वो समय की बर्बादी होगी। भक्ति सिर्फ छलावा या बन कर रह जाएगी। अगर आपके बहुत सरल और निष्कपट इंसान हैं, तो भक्ति आपके लिए बहुत चमत्कारी असर करेगी। अगर आपका वाकई एक सरल इंसान है, तो भक्ति आपके लिए सबसे तेज तरीका है। अगर आपके पास सोचने और सवाल करने वाला दिमाग है, तो आप अपने दिमाग को एक और हटाकर यही नहीं कह सकते कि मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे में आप सिर्फ अपने आप को छलेंगे। असल में आप किसी पर 100% विश्वास नहीं करते। आपके सबसे करीबी प्रिय और सबसे अधिक भरोसेमंद लोग भी आज अगर थोड़ा अजीब बर्ताव करते हैं, तो उनका बर्ताव आपको समझ में नहीं आए, तो आप 24 घंटे के भीतर उन पर संदेह करने लगेंगे। वास्तव में आपके पास जिस तरह का दिमाग है, उसके साथ आप किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए इस दिमाग के साथ आप भक्ति की बात मत कीजिए, यह कारगर नहीं होगा। यह समय और जीवन की बर्बादी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर यह स्वीकार करने की ईमानदारी है कि मैं नहीं जानता। समस्या यह है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में एक जबरदस्त संभावना लेकर आता है। जब आप मैं नहीं जानता कहेंगे, तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी। अभी अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएं, तो आप उनके सामने समर्पण नहीं करेंगे, आप जांच पड़ताल करेंगे। आपके पास इसी तरह का मन है, इस तरह के मन के साथ भक्ति की बात मत कीजिए, उस समय की बर्बादी होगी। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़।